check luggage for whatever reason, or big luggage. That's good. When we walk them back up to immigration, Yeah. Sir, what country are you from? गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, और एक दो नहीं लाखों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर कर, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। बेसिकली जो लोग अदर कंट्री में जॉब करते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जॉब करते हो, भारतीय हो, तो इस अपडेट को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। और जो भारतीयों को वहाँ से धक्के मार कर निकाला जा रहा है, आपको पहले से जानकारी मिले और उस कंट्री में जाना ही आप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीयों के साथ हो रहा है, जो लोग उस कंट्री में रहते हैं उनको पता है। आपको पता है कि ये साल जो डेटा एक आया और इस डेटा में बताया गया कि किस कंट्री से कितने जो लोग हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद जो सबसे नंबर 1 है, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस पर थोड़ा ऐतराज़ जताया था, क्योंकि इंडियन को टारगेट किया जा रहा था, यानी बशर्ते इंडियन को एक को उनका डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा था, उनका वीज़ा के बारे में पूछा जा रहा था। पहले अभी तक इस तरह का चीज़ नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे जो भारतीय सबसे ज़्यादा रहते हैं, नो डाउट यूएस के अंदर ही रहते हैं। यानी आपको अमेरिका के अंदर लगभग जो इस साल के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 53 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रहते हैं। कुछ वहाँ के नागरिकता ले चुके हैं और कुछ लोग जो अभी भी स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी जो घूमने भी जाते हैं। लेकिन इस डेटा में जो बताया जा रहा है कि जो 53 लाख भारतीय रहते हैं, वो बहुत सारे लोग परेशान हैं अभी भी। जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी परेशान है और वो टेंशन में, क्योंकि ये जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, कब रूल को चेंज कर देगी, कब नियम को बदल देगी, आई डोंट नो। तो ये जो अपडेट में बताया जा रहा है, और सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं करूँ, बहुत सारे कंट्री से, कनाडा से हो गया, प्लस यूके से हो गया, यूएस से हो गया, इटली से हो गया, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री है इस साल ज़्यादा इंडियन को टारगेट किया। और कब टारगेट किया है? जब से ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक्शन में आई है, और जब से भारत ने, मोदी गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि जो भी हमारे यहाँ इलीगल भारतीय रहते हैं वहाँ पे यूएस के अंदर हम लेने को लिए तैयार है, क्योंकि एक ही दिन में 18,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी वहाँ से भेज दिया गया था। वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक 7 लाख भारतीय जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो इस साल जो है एक डेटा आया और इस डेटा में बताया गया है वहाँ के मीडिया हाउस द्वारा, यानी यूएस के मीडिया हाउस द्वारा, कि लगभग 90,000 ऐसे, यानी 90,000 ऐसे इंडियन हैं जो इलीगल घुसने की कोशिश कर रहा था यूएस के अंदर, डंकी रूट के ये के कारण, एयरपोर्ट के थ्रू, यानी फर्जी वीज़ा लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह का चीज़ डेटा पेश की है। तो आप भी अगर ये सब कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हो तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने क्लियरली सारे भारतीयों को वार्निंग दिया है और बोला है कि अब 2026 में इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2025 के अंदर जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक्शन ले के लोगों को डिपोर्ट किया, उसके बाद वहाँ पे अंदर जो भी इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश किया, लेकिन ये डेटा बहुत ज़्यादा है, यानी इतने लोग तो नहीं हो, क्योंकि अभी पहले के मुकाबले यूएस जाने का जो क्रेज़ है वो कम हो गया है, क्योंकि इतना वर्क वीज़ा का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है, वीज़ा लेने का प्रोसेस है। दूसरा है स्टूडेंट, जो लोग वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं उनको, बहुत सारे लोगों को वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जा रहा है। कारण है क्यों? अभी जब से, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था कि जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा, जो भी इंटरव्यू में आएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ जाने से पहले को एक इंटरव्यू पास करना होता है और उस इंटरव्यू में कुछ पर्सनल डिटेल भी आपको देना पड़ता है, और जो भी उन लोग सवाल जवाब करते हैं उसका सही से आपको जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन जब से ये जो यूएस गवर्नमेंट ने एक उसमें लिंक किया है, यानी जो भी सोशल मीडिया है, आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके बारे में उनको बताना होता है कि आपका जो भी इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो उसके बारे में उनको बताना होता है। और वो सोशल मीडिया वो लोग देखते हैं, खंगालते हैं कि एक्चुअली आपने क्या क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं किया, किसी के धर्म के खिलाफ तो उल्टे सीधे नहीं बोला, या और भी, मतलब जो भी उन लोग के हिसाब से आपका सोशल मीडिया चेक किया जाएगा। अगर उसमें आपने कोई गलत किया होगा वहाँ के रूल के हिसाब से, वहाँ के सिस्टम के हिसाब से, तो फिर उस कंट्री का आपका वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि भारतीय जब यहाँ रहते हैं तो उनको पता है कि सोशल मीडिया में वो क्या क्या कभी कुछ भी कर देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। इस वजह से एक दो नहीं लाखों जो इंडियन हैं, जो वहाँ पे लाखे इंडियन जो पढ़ने, स्टूडेंट लोग पढ़ने जाने वाले थे, और वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, नो डाउट। वहाँ पे रूल है कि आप पढ़ाई के साथ साथ
पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन आया है, सबसे ज़्यादा जो वीज़ा कैंसिल हुआ है यूएस से इंडियन का हुआ है इस साल यानी 2025 के अंदर। दूसरे नंबर पे जो वीज़ा रिजेक्ट किया गया है वो यूके से किया गया है, यानी आपको ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे वीज़ा कैंसिल किया गया है। तीसरा नंबर पे कनाडा का नाम आता है जो भारतीयों का वीज़ा कैंसिल किया, यानी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, भारतीयों को वीज़ा दिया ही नहीं है उनको। जब से यूएस इस तरह का चीज़ कर रही है तो अब दूसरे कंट्री भी लोग सोच रहे हैं, और जब भी भारतीयों वीज़ा अप्लाई भारतीय कर रहे हैं तो उनका वीज़ा चेक किया जा रहा है, और भी उनका जो भी लाइफस्टाइल चेक किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बेसिकली पहले इतना जांच नहीं होता था, लेकिन जब से ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया तब से सारे यूरोपियन कंट्री भारतीयों को इतने आसानी से वीज़ा नहीं दे रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आंख मूंद कर भारतीयों को वीज़ा दे दिया जाता था और उनको एक ट्रस्ट था, विश्वास था। लेकिन जब से ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक्शन किया, आई डोंट नो भारत के साथ उनका क्या सिस्टम है, क्योंकि पहले तो सही चल रहा था, लेकिन जब से ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। और एक दो नहीं, जैसा मैं बताया, लाखों लोगों का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ लोग तो वहाँ से सीधा उनको डिपोर्ट किया, क्योंकि जब उनको रेन्यूअल के लिए यानी वीज़ा रेन्यूअल के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे ही उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वापस उनको घर आना पड़ रहा है। और जो लोग नहीं आ रहा है तो यूएस पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल रही है और सीधा धक्के मारकर इंडिया भेज दे रही है। तो प्लीज़ आप इतना क्रेज में नहीं रहो कि हम यूएस जाकर करोड़पति बन जाएंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, उतने पैसे कमा लेंगे। वहाँ भी कंपटीशन, नो डाउट सैलरी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कोशिश करो कि आप अपने कंट्री में ही कुछ अच्छे तरीके से आप काम करोगे, और जितने पैसे, क्योंकि 50-50 लाख लोग लगाकर इलीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे डंकी रूट से। क्योंकि जैसा मैं बताया, इस डेटा में बताया कि 90,000 भारतीय, ठीक है, इस साल इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश की, जबकि ट्रम्प को एक्शन के बाद तो समझ सकते हो। और दूसरे साल जब लोग इतना ट्रम्प गवर्नमेंट एक्शन में नहीं थी तो कितना घुसने की कोशिश किया था। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे, और आप अपने कंट्री में ही इतने पैसे लगाकर कुछ करोगे तो यहाँ पर भी स्कोप है, यहाँ पर भी अच्छा खासे पैसे आप कमा सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और जो बाहर जाने का क्रेज़ है, जैसा बेसिकली यूरोपियन कंट्री में भी भारतीयों को बहुत बुरा स्थिति है। प्लीज़ आप भी अगर यूरोप कंट्री से वीडियो देख रहे हो तो मेरी बात में रियलिटी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि लोगों दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि पहले जितना इज्जत था अब उतना इज्जत नहीं रह गया है भारतीयों को, और इतना आसानी से वीज़ा भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर प्रॉब्लम भी हो रहा है, थोड़ा भी प्रॉब्लम आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में है, सीधा डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। इतने पैसे लगा कर जाओगे, पता चला 2-3 महीने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया गया, सारा पैसा आपको डूब जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए आप अपने कंट्री में ही कुछ करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।